में परिभाषित किया गया है। ओके, ठीक। राष्ट्रीय आय जो आपकी पूरी नेशनल इनकम होती है, अगर मैं कहूँ कि उसमें पर्सनल इनकम को आप डिफाइन करिए तो कैसे करेंगे? एक छोटा सा अच्छा सा सस्ता सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। मैं कहूँ कि मैंने राष्ट्र को यानी कि राष्ट्र को एक घर माना, एक मोहल्ला माना, एक गली माना है। मैंने क्या कहा कि एक गली है, गली में एक कंपनी है, कंपनी में उस गली के सारे लोग काम करते हैं। उस कंपनी में गली के सारे लोग काम करते हैं, उसका ओनर वहां पर नहीं है, मैं एज मतलब मान लेती हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसकी मान लिया सालाना जो एक महीने की इनकम जो है ना निकल के आई है 1 लाख, ठीक है। उसकी इनकम निकल के आई यानी कि पूरे पर मंथ की 1 लाख निकल के आई है, ठीक है। एक 1 लाख निकल के आई है। अब इस 1 लाख नेशनल इनकम, मैंने इसको नेशनल इनकम मान लिया, ठीक है। मैंने इसको कहा नेशनल इनकम, मतलब उस कंपनी में, कंपनी मान लिया, सरकार मान लीजिए, बात ये होती है, मतलब एक कंपनी को लेकर चलेंगे तो कंपनी की हो जाएगी, कंपनी की चलो मान के चलते हैं भाई, आप सरकार से मान लेना, ठीक है। एक कंपनी की नेशनल इनकम थी, मतलब उसकी टोटल उसकी जो इनकम थी वो आपकी निकल के आई 1 लाख। अच्छा, अब वो क्या करेगा, उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, तो इस इनकम में से प्रॉफिट निकाल लेगा, उस प्रॉफिट को निकालेगा जो उसको अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के काम में आएगा। कुछ तो निकालना पड़ेगा ना उसको, उसको हम कहेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, माइनस कर देगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्यों निकाल रहा है? नेशनल इनकम में से वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इसलिए निकाल रहा है ताकि कंपनी को आगे उसको और बढ़ा सके। अगले साल कुछ तो लगाना पड़ेगा भाई, सबका सब आप मतलब अपने वर्कर्स में बांट दोगे तो कंपनी आगे बढ़ेगी कैसे? तो उसने निकाल लिया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मैंने मान लिया उसने निकाला है वो 10,000 का, ठीक है। कितना निकाला है उसने? 10,000 निकाल लिया, ठीक है, ये निकाल लिया। अब उसके अलावा क्या करेगा वो? माइनस करिए, यहाँ पर एक चीज और निकालेगा, और चाहो तो यहाँ पर प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर माइनस निकालेगा, वो निकालेगा, उसने कुछ टैक्सेस दिए हैं। अब ऐसा तो नहीं है उसने टैक्स भी दिए उस इनकम में से और ऊपर से अपने लेबर को भी उसने पे कर दे, नहीं ना भाई, टैक्स तो जो निकाले हैं वो तो उसको, जो टैक्स दिए हैं वो तो निकालने पड़ेंगे ना। तो उसने कुछ टैक्स दे दिए हैं, यानी टैक्स पेमेंट किया, उसको हम क्या बोलेंगे? तो कंपनी जो टैक्स पे है, कंपनी के टैक्स, कंपनीज टैक्स, जो टैक्स पे हुए हैं, ठीक है। ओके, तो ये चीजें, दो चीजें माइनस हो गई, तो इनको हम प्लस भी कर सकते थे, यानी कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को और आपकी कंपनीज टैक्स को, इनको हम प्लस करके फाइनली इसमें नेशनल इनकम में से माइनस भी कर सकते थे, ठीक है। अब इसमें जोड़ना क्या है? जोड़ा क्या जाएगा और क्यों जोड़ा जाएगा? देखो क्या होता है कंपनी में, क्या होता है कंपनी में, जब हमें सैलरी मिलती है तो उस सैलरी के साथ साथ कभी कभी हमें कुछ मतलब इंसेंटिव भी मिल जाते हैं, जैसे हमें दिवाली पर गिफ्ट मिल गया, होली पर गिफ्ट मिल गया, या किसी और फेस्टिवल पर गिफ्ट मिल गया, या फिर हमने कुछ काम अच्छा किया तो अलग से इंसेंटिव मिल जाता है। तो भाई जुड़ेगा तुम्हारी सैलरी में ही। मेरी पर्सनल इनकम में बात करूं तो मैं अपनी सैलरी तो पाती हूँ, इसके अलावा मैंने जो अलग अलग से अलग सोर्सेस से मतलब निकाला है, अपना एक्स्ट्रा काम करके मैंने एक्स्ट्रा काम किया तो उससे मुझे अलग सैलरी मिल गई, तो वो भी मेरी इनकम में ही आएगी, मेरी पर्सनल इनकम में तो आएगी, किसी और को देनी नहीं पड़ेगी ना मुझे, वो भी मेरी पर्सनल इनकम में आएगी। तो मैं क्या करूंगी इस नेशनल इनकम में, वो क्या करूंगी, जो उसको हम बोलेंगे कि मतलब पेमेंट, जो ट्रांसफर पेमेंट है ना वो ऐड करना पड़ेगा। ट्रांसफर पेमेंट कंपनी ने किसको दिया है? वर्कर्स को दिया है, तो वो जोड़ना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। अब निकल के फाइनली आपकी आ जाएगी क्या? पर्सनल इनकम। अब सस्ता सा फॉर्मूला इसका ये हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर नेशनल इनकम माइनस निकालना पड़ेगा हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, माइनस करना पड़ेगा हमें कंपनी ने जो टैक्स पे किए हैं, कंपनी ने टैक्स पे, यहाँ पर टैक्स ही लिखूंगी खाली, ठीक है, यहाँ पर टैक्स, ठीक है, ये आपके हो गए। फिर आपको प्लस क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है, बराबर आपका निकल के आ जाएगा यानी कि पर्सनल इनकम। ये आपकी निकल के आ गई पर्सनल इनकम। अब इसको एक नंबर में लेना चाहें तो नंबर मैंने यहाँ पर लिया था 1 लाख, 1 लाख मैंने अपनी नेशनल इनकम ली थी, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उसमें से निकाला क्या मैंने? 10,000 का आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट निकाल दिया 10,000 का, ठीक है। फिर मैंने उसमें क्या किया, 5,000 का अपना टैक्स निकाल दिया, ठीक है। मैंने प्लस क्या कर दिया, मान लिया आपका ट्रांसफर जो पेमेंट हुआ था
वो मैं मान लेती हूँ आपका 5,000 का ही मान लेती हूँ, ठीक है, 5,000 का। अब देखिए आप 1 लाख में से 10 और 5 15 हुए ना, क्योंकि यहाँ पर इसको देखिए, देखो यहाँ पर 10 और 5 अगर मैं इसको यहाँ पर जोड़ दूं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, माइनस माइनस प्लस, तो कितने हो जाएंगे 15,000, माइनस कर दिए 15,000। भाई यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन का माइनस का गया, आगे हमारा प्लस हो गया, ठीक है। फिर हमारा माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। और साइन हमारा बड़े वाले का आ जाएगा। तो हमने क्या किया, देखो 10 15 में से 5 निकालें, कितना हो जाएगा हमारे पास 10। यहाँ पर माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर बचेगा हमारा 10 ही तो हो जाएगा ना, अरे 10। अब 10,000 हम इसमें से निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा 90,000। ये जो 90,000 बचा है ना आपकी, ये हो जाएगी पर्सनल फाइनल, हमारे पास निकल के आ गया। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो नेशनल इनकम इनके राष्ट्रीय आय माइनस अवितरित लाभ, ठीक है। अवितरित लाभ मतलब हो जाएगा भाई आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, माइनस परिवारों द्वारा किया गया नेट ब्याज भुगतान कंपनी कर। भाई परिवारों द्वारा किया गया नेट ब्याज, परिवार जो ब्याज अपना भुगतान कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने कोई ब्याज दिया था, मुझे भुगतान करना है, इससे कंपनी से क्या मतलब, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर। बी देखिए, राष्ट्रीय आय, ठीक है, नेशनल इनकम जिसको हमने बोला है, माइनस उसमें से करेंगे अवितरित लाभ जिसको हमने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोला है, ठीक है, माइनस करेंगे कंपनी का कर, हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है, फिर करेंगे प्लस, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर देखिए बी, सरकार और फर्मों द्वारा परिवारों के अंतरण भुगतान, बात बिल्कुल सही है। देखिए सरकार या फर्म, मैंने यहाँ पर कंपनी की बात की थी, तो आप सरकार की बात कर लीजिए। सरकार, मैंने अगर सरकार मान तो सरकार ने अनडिस्ट्रीब्यूटेड पे करने हैं, तो सरकार और फर्मों द्वारा परिवारों को अंतरण भुगतान का यहाँ पर मतलब